बकरा की आखिरी आयत हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असूल हमारे सामने रख दिया है कि इंसान उसी बात का मुकल्लफ है जो जिस पर वो दस्तरस रखता है। जब मैं दस्तरस ही नहीं रखता किसी मामले के ऊपर, तो फिर जो है वो मैं क्यों उस बात का मुकल्लफ हूँगा। अब दूसरी बात ये है कि ये जो एंजाइटी है, परेशानी है या डिप्रेशन है, ये दो तरह की है। एक तो ये है कि हम उसमें खुद साख्ता उसमें इंडल्ज हो जाते हैं और वो मज़ीद बढ़ती चली जाती है, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा है। और एक है जो बार बार उसके ज़्यादा देर रहने की वजह से वो ज़रा करार पा जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए फिर ये है कि मुआलिज के पास जाना पड़ता है और उसका जो है वो बाकायदा जो है वो इलाज होता है। तो जिस तरह हम समझते हैं कि कुछ बीमारियां जब इनिशियल स्टेज पे होती हैं, हम मेडिसिन नहीं भी लेते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत मुदाफ़अत हमारे जिस्म में रखी होती है, या कुछ एक्टिविटीज़ हम सर अंजाम देते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, रफ़ा हो जाती है। ये मामला जो है एंजाइटी का भी इसी तरह है। अब सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर हम देखें तो उसमें एक बात हमें मिलती है कि आपके सहाबी रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके हवाले से रवायत मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी परेशान होते तो बिलाल को कहते थे कि अरे ना बिलाल, कि हमें जो है वो बिस्सलात, कि हमें जो है वो अज़ान के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से राहत पहुँचाओ। मकसद ये था कि अज़ान का वक़्त क्यों नहीं हुआ, कब होगा, हम नमाज पढ़ेंगे, ताज़ा हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस परेशानी को जो है वो दूर कर देगा। अब हम एज़ ए होल अगर मुआशरे को देखते हैं तो आज किसी भी मुस्लिम मुल्क में अभी तक कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलता, शायद अब बन गए हूँ तो अलग बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो कि ये पॉइंट फिक्स है, अगर किसी ने खुदकशी करनी हो तो इन जगहों पे आके जो है वो कर सकता है। आज हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक ही हैं जहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है बाकायदा फिक्स किए हुए हैं कि अगर किसी ने खुदकशी करनी है तो यहाँ पे आ जाए, ताकि उनकी वजह से लोगों को जो है वो नुकसान ना हो कि वो ऊपर से गिरता है तो नीचे दो चार लोग और जो है वो ज़ख्मी हो जाएं। तो यहाँ से दो बातें हमें मालूम होती हैं। एक ये है कि परेशानी का ताल्लुक सहूलियात की कमी से नहीं है जी, और दूसरा ये है कि परेशानी का जो है वो सबब जो है वो खुद साख्ता भी है। इसको हम इजीली जो है वो दूर भी कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इबादत के ज़रिए से जो है वो इसको ख़त्म करने का एक तरीका बतलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने बताया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अगर पढ़ा जाए तो इंसान का ईमान अल्लाह पे मजबूत होता है, उसे तक़वियत मिलती है, उसकी थॉट्स, उसकी थिंकिंग जो है वो मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइटी जो है वो दूर भागती है। इस तरह एक और आप अलैहिस्सलाम की तरफ से ये बात मिलती है कि एक सहाबी रसूल को अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, कि मेरा रब अल्लाह है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। ये बात हमें बतला रही है कि इंसान का ईमान जिस कदर मजबूत होता है, परेशानी का ताल्लुक उसी कदर उससे जो है वो नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है, और हम देखते हैं ना मुआशरे में खुदकुशी करने वाले अफराद का अगर डाटा इकट्ठा किया जाए तो शायद पॉइंट 1 में जो है वो आएगा, वो अफराद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के साथ, मसाजिद के साथ, कुरान के साथ, इबादत के साथ मुंसलिक हैं, वो शायद उनका ताल्लुक खुदकुशियों के साथ जो है